हेलो, गुड इवनिंग। चलो आर्टिकल से जुड़े एक छोटी सी वीडियो के जरिए जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या है। तो पहला शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एन आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो हम नाउन से पहले लगाते हैं, ये जानने के लिए और ये इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए कि वो नाउन, वो संज्ञा आइदर वो स्पेसिफिक है या जनरल है। ठीक है, या खास है या ऐसे इनडेफिनेट आप कह सकते हो। आर्टिकल्स हेल्प डिफाइन नाउन्स इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिटनेस और स्पेसिफिसिटी। आर्टिकल्स किस तौर पर मदद करता है? एक नाउन का खास होना। और ऐसे आम बात पर मैं रहा चलते जा रहा था, मैंने एक डॉग देखा। मैंने उसे स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन कुछ दूर पर वो डॉग बेहोश पड़ा था। मैंने अभी फिर उसको स्पेसिफाई कर दिया। इससे स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक और इनडेफिनाइटनेस। इनडेफिनाइटनेस मीन्स जब आप किसी नाउन को बताते हो विदाउट स्पेसिफाइंग, मतलब पर्टिकुलराइज नहीं करते हो, वो होता है आर्टिकल का डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल जानते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द। अब समझते हैं द का हम यूज, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन द का बेसिक्स हम जान रहे हैं। द का यूज कहाँ होता है? व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन। जब आप किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हो या पर्टिकुलराइज कर रहे हो, तब द का प्रयोग करते हैं। दैट इज ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर एंड लिसनर। इसका मतलब उसके बारे में उसको पता है, सुनने वाले को भी या स्पीकर को, उस सेंस में। और जो यूनिक है, वहां पे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करूं, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, है ना, ये रेफरिंग टू स्पेसिफिक सन। और वैसे भी हम जानते हैं हेवनली बॉडीज के लिए हम द लगाते हैं, होली बुक्स के लिए द लगा सकते हैं, और माउंटेन रेंजेस के लिए द लगाते हैं, है कि नहीं? और सुपरलेटिव डिग्री के लिए द लगाते हैं। एक बेसिक आइडिया जहाँ पे हम आर्टिकल दे का और द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो और कुछ देख लेते हैं। नाउ indefinite articles a or an. A and an are used when referring to non-specific noun. जब आप किसी नाउन को क्या नहीं करते हो, स्पेसिफाई नहीं करते हो, जनरलाइज करके बात करते हो, पर्टिकुलराइज नहीं करते हो, तब ए और एन का प्रयोग होता है। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ होता है। आई होप यू नो कॉन्सोनेंट लेटर। ई आई यू को छोड़ने के बाद जो लेटर्स आते हैं एबीसीडी में, अल्फाबेट में, वो हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर कैट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बिल्ली देखा, नॉट अ स्पेसिफिक वन। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वावेल साउंड। एन का यूज, है ना, वावेल साउंड, वावेल लेटर के लिए लगाते हैं। लेकिन हमें ये चीज इसके बाद बताता हूँ। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटर क्या है? एच, बट साउंड क्या है उसका? वावल। इसीलिए कॉन्सोनेंट लेटर होते हुए भी साउंड को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। वैसे ही मैं अगर बात करूँ यूनियन, यहाँ पे यू जो लेटर क्या है? वावल है। साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए अ यूनियन, अ यूनिकॉर्न, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, इन सब में यू आ रहा है। तो एक सिंपल शॉर्ट में अगर बात करें, अगर यू की तरह उच्चारित हुआ या प्रोनाउंस हुआ, वहां पे हम अ यानी ए लगाएंगे। अगर यू अ की तरह उच्चारित हुआ, वहां पे हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, एक एक बेसिक आइडिया ए और एन के बारे में। साउंड मैटर करता है। साउंड अगर वावल है तो एन, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो अ। अब थोड़ा और जानते हैं। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आई बॉट अ बुक, एनी बुक, नॉट अ स्पेसिफिक वन।
द बुक आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, जो बुक मैं लाया था, यू आर स्पेसिफाइंग द बुक, जो बुक मैंने खरीदा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे स्पेसिफिक बुक की बात करी विथ प्रॉपर नाउन्स, समटाइम्स हम नहीं लगाते। दी आईफिल टावर इज इन पेरिस, है ना, कुछ कुछ जगह पे लगाते हैं, कुछ आइलैंड पे लगता है, लेकिन हर प्रॉपर नाउन में नहीं लगता है। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन, जो अक्सर हम द माउंट एवरेस्ट लगा देते, नहीं, द हिमालय हो सकता है क्योंकि वो रेंज है। with the plural and uncountable nouns, no article और the। देखते हैं, she loves music, हम बात कर रहे हैं एक wider sense में। no article with an uncountable noun obviously। the music at the concert was amazing, यहाँ पे आप किसकी बात करें, एक स्पेसिफिक म्यूजिक की बात करें, इसीलिए यहाँ पे द आया। सो मोटा मोटी तौर पर अगर किसी भी नाउन को आप स्पेसिफाई कर रहे हो या पर्टिकुलराइज कर रहे हो, वहां पे द का प्रयोग होगा, और कुछ है नहीं। आई होप आपको इस छोटे से वीडियो से आर्टिकल के बारे में बेसिक जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच।